हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, चैप्टर है थर्ड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज ये हमारे चैप्टर थर्ड की सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया था, साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा था, उसका ग्राफिकल मेथड हमने देख लिया था। आज हमारी सेकंड क्लास है, तो आज हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम एल्जेब्रिक मेथड से देखते हैं, जिसमें हमने दो मेथड पढ़े थे। फर्स्ट मेथड क्या था हमारा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन दोनों मेथड को कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है? सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फर्स्ट है मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन से देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू को सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर खाली क्वेश्चन में ये आता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, तो हमारी मर्जी थी, हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं या फिर हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन वो कह देता है कि हमें इस मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर हमें उसी मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर नहीं बोलता तो किसी भी मेथड से कर सकते हो सॉल्व। अगर वो बोलता है कि पर्टिकुलर मेथड दिया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से या फिर ग्राफिकल से, तो फिर हमें उसी मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन देखो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशन गिवन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? स्टेप देखते हैं। देखो, लिखवा नहीं रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही बताती हूँ किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? हमें कोई सी भी एक इक्वेशन लेनी है। किसी भी एक इक्वेशन को लो और उस इक्वेशन को y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, या फिर x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। क्या करना है? किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ना है, या तो y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x या फिर x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। जब उस वैल्यू जो वैल्यू निकल के आएगी उसको क्या करना? सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, क्या करते हैं हम? टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन ली हमने, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये हमने ली। हम क्या करते हैं? यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो y को सेपरेट किया, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करते हैं? पुट इन इक्वेशन सेकंड। इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। हमने क्या किया? इस पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में रखी। सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया? ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल की बन जाए, वन वेरिएबल में बने, और वन वेरिएबल को सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, तो 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7 माइनस 2x। 7 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस माइनस प्लस माइनस 3 7 21 मल्टीप्लाई की, माइनस माइनस प्लस 3 2 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 6x 10x माइनस 21 प्लस 1 माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास? 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू माइनस 20 राइट साइड देगा तो प्लस 20 हुआ। x की वैल्यू निकाली 20 अपॉन में, ये 10 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया, तो कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठाकर कोई सी भी एक इक्वेशन में रख देना, फर्स्ट में या सेकंड में, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई की वैल्यू निकालो 7 प्लस 4 इस साइड आके माइनस 4 हुआ, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो देन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन है। आया समझ में? अगर तुम इसमें से सेकंड इक्वेशन को ले सकते थे, इसकी y की वैल्यू निकाल सकते थे इन टर्म्स ऑफ x, या x की वैल्यू निकाल सकते थे इन टर्म्स ऑफ y, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते थे।
ठीक है, कुछ नहीं करना, कोई सी भी इक्वेशन पकड़ो, किसी की भी वैल्यू निकालो और वो क्या करो, उसकी दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करना है। फटाफट से क्वेश्चन को नोट करो, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल टू 6.5। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 0.3x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.9। ये है हमारे पास यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो हमारे डेसिमल में गिवन है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को लूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यह है 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल टू 6.5। इसका डेसिमल हटाया हमने तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पर भी 10 आएगा और यहाँ पर भी 10 आया। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 10 आया तो यह रहेगा 4x माइनस 15y इज इक्वल टू 65 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल हुआ तो इक्वेशन क्या बनी, 4x माइनस 15y इज इक्वल टू 65। ये इक्वेशन बनी। ठीक है, सेम एज इट इज अगर इसको बनाए तो ये बनेगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 6.5 है ना। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये आ गई। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 15y इज इक्वल टू 4x माइनस 65, y इज इक्वल टू 4x माइनस 65 अपॉन में 15। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को पुट करते हैं इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन सेकेंड। सेकेंड में पुट किया तो 3x प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4x माइनस 65 अपॉन 15 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये x वेरिएबल में बन गई पूरी इक्वेशन। सॉल्व किया, 15 3 जा 45x प्लस 2 4 जा 8x माइनस 2 5 जा 10 2 6 12 30 और अपॉन में 15 इज इक्वल टू 9। 45x प्लस 8x, 45 और 8 कितना हो गया, 53। 53x माइनस 130 इज इक्वल टू 9 इंटू 15। 9 इंटू 15 कितना हुआ हमारे पास, 135। हम क्या करते हैं, 53x इज इक्वल टू 135, ये माइनस 130 है, इसको साइड लेगा तो 130 प्लस में हो जाएगा। 53x इज इक्वल टू 5 6 और 2, 265 है, इसको इससे कैंसिल किया, कितने टाइम कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 265 अपॉन में 53। अगर हम 265 को 53 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 265 5 सॉरी 53 की 5 से 5 3 15 5 by 25 26, ये 5 टाइम्स जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5। अब इस x की वैल्यू को क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को उठाकर रख देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो क्या थी वैल्यू, y इज इक्वल टू 4x माइनस 65 अपॉन 15। हम यहाँ पर भी तो रख सकते हैं, y की वैल्यू तो निकालनी है हमें यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं y की वैल्यू को, सॉरी x की वैल्यू को इसमें रख देते हैं। y इज इक्वल टू 4 5 x की वैल्यू 65 अपॉन में 15, 4 5 या 20 माइनस 65 अपॉन 15, 20 में से 65 गया माइनस के 45 अपॉन में 15, 15 3 जा 45, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3। देन सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस के 3। ये तो डायरेक्ट पुट था कि हम इसको डायरेक्ट पुट करें और वैल्यू निकाल लें।
एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं, फटाफट से नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस, क्वेश्चन थर्ड, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 4y, 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 2, जहां पर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है और y डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। फटाफट से नोट करो इसे क्वेश्चन को, फिर देखते हैं आगे। देखो क्वेश्चन थर्ड है कि हमारे पास सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 2। अब देखो कोफिशिएंट x ऊपर होता था यहाँ पे, लेकिन क्या है x और y डिनोमिनेटर में आ रहा है, सेम ही आ रहा है। 1/x2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, 5x माइनस 4y। अब हम यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर हम इसको लेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करें, लेट कर लेते हैं 1/x को u कर सकते हैं और 1/y को v लेट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, 1/x को u लेट किया, 1/y को हमने यहाँ पर v लेट किया। पुट करते हैं इन इक्वेशन, पुट इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं 1/x, इसको क्या करते हैं u रखते हैं। देखो किस तरीके से रखेंगे, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, 1/x को u रखा और 1/y को हमने यहाँ पर v रखा। पुट इन गिवन इक्वेशन रखो, 1/x को हमने क्या रखा u, प्लस 3 1/y को हमने क्या रखा v इज इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास फर्स्ट, या इसको मान लो ये फर्स्ट थी और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, इन दोनों को एज इट इज रखा। इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड है। ठीक है, सेम एज इट इज सेकंड के अंदर रखी तो क्या बनेगी, 5u माइनस 4v इज इक्वल्स टू माइनस के 2। ये आ गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसको, थर्ड और फोर्थ को। ठीक है, तो करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता क्या है, वही एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल, फिर उस वैल्यू को पुट करो सेकंड इक्वेशन के अंदर, एक वेरिएबल में बन जाएगी, सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालो, किसी भी इक्वेशन में रख के दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है क्या हमारे पास, 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 30। 2u हम u की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ v, तो ये 3v हो गया, u की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3v अपॉन में 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फोर्थ, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फोर्थ के अंदर रखी 5, u की जगह क्या रखा हमने 13 माइनस 3v अपॉन 2 माइनस 4v इज इक्वल्स टू माइनस के 2। अभी किस में बन गई, v वेरिएबल में बन गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 13 5 जा 65 माइनस 5 3 जा 15 v अपॉन 2, एलसीएम लिया तो यह जाएगा 8v इज इक्वल्स टू माइनस के 2। ठीक है, क्या क्या हमने एलसीएम लिया, 65 माइनस 15v और 8v कितना हो गया हमारे पास, माइनस के 23v, और इसके 2 की मल्टीप्लाई करी माइनस के 4।
तो -23v इज इक्वल टू -4, ये +65 है, माइनस के 65, तो यहाँ पे क्या है -23v, देखो, और इज इक्वल टू -4 -65, तो कितना हो गया -69, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, v की वैल्यू कितनी आ गई 69 अपॉन में 23, इसको 3 टाइम कैंसिल होगा, ये v की वैल्यू आ गई 3। अब इस v की वैल्यू को उठाकर रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड, इसमें थर्ड या फोर्थ में किसी भी एक में रख दो, पुट इन थर्ड। थर्ड क्या थी हमारे पास, u इज इक्वल टू 13 माइनस 3v अपॉन 2, ये वैल्यू आई थी, इसमें रखो 13 माइनस 3, v की वैल्यू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो ये आ गया 4/2, तो 2, u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई, u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो किस वेरिएबल में थी, x और y में, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। तो अब जो हमने लेट किया था क्या करते हैं, उसके अंदर इस वैल्यू को पुट करते हैं। नाउ पुट these values in 1 by x is equals to u and 1 by y is equals to v। रखो 1 by x is equals to u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 1 by y is equals to v की वैल्यू कितनी है 3 आ गया, तो हमने यहाँ पर रख दी। अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, u और v निकाल लिया ना हमने, ये हम 1/3 आ गई। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट होता है, ठीक है, आया समझ, फटाफट से नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 15 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है हमारा सेकंड इक्वेशन 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। एक्स डज नॉट इक्वल्स टू वाई, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू माइनस वाई। अगर हम एक्स इज इक्वल्स टू वाई लेंगे तो ये इसको 0 बना देगा, और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई लेंगे तो ये इसको 0 बना देगा, ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं लेनी है। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसके अपॉन में x माइनस वाई है, इसके अपॉन में x प्लस वाई, सेम एज इट इज दूसरी इक्वेशन में भी यहाँ पे x माइनस वाई है, x प्लस वाई, मतलब कोफिशिएंट सॉरी वेरिएबल हमारा सेम ही है। अब हम यहाँ पर क्या करें, इसमें हमें डिनोमिनेटर में है, हमें न्यूमरेटर में लाना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट किया हमने यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u लेट कर लिया, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने यहाँ पर v लेट किया, सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह। इस इक्वेशन को फर्स्ट माना, इस इक्वेशन को यहाँ पर हमने सेकंड मान लिया, ठीक है, इतना है समझ में। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू को पुट किया तो क्या बनेगी 15u प्लस 22v इज इक्वल टू 5, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, एंड 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, ये बन गई मेरे पास यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है, u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर u और v की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। चलो देखते हैं अब क्या क्या हमने यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सेम वही प्रोसेस, u की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ v, तो 15u इज इक्वल टू 5 माइनस 22v,
u की वैल्यू कितनी आई 5 माइनस 22v अपॉन में 15। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फोर्थ। पुट इन फोर्थ में रखा 40 u की वैल्यू 5 माइनस 22v अपॉन 15 प्लस 55v इज इक्वल टू 30। या हमारे पास 15 5 3 या 15 5 8 जो 40। इसको मैंने इसे कैंसिल आउट किया तो ये बचा 8 इंटू 5 माइनस 22v अपॉन 3 प्लस 55v इज इक्वल टू 30। या ए मल्टीप्लाई की और 3 का एलसीएम ले लिया। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 176v प्लस 3 5 जा 15, 165v इज इक्वल टू इस 3 की इससे मल्टीप्लाई की 13 3 जा 39। तो यहाँ पे कितना आया माइनस 176 में से 65 गया तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे माइनस के 11v 39 माइनस के 40। तो माइनस के 11v इज इक्वल टू माइनस के 1। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, v की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 11। इस v की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो। यहाँ पर हम पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब हमें u की वैल्यू चाहिए, तो u की वैल्यू के अंदर रखा, तो u की वैल्यू क्या है 55 माइनस 22v अपॉन 50। ये हमारे पास, तो u इज इक्वल टू 5 माइनस 22। v की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 11, तो 1 अपॉन 11 और अपॉन में यहाँ पर 50। 11 2 जा 22, तो u इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अपॉन 15, तो 3 अपॉन 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में 5। u और v की वैल्यू आ गई। अब इस u और v की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो हमने लेट किया था। लेट क्या किया था हमने ये। नाउ इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, हमने क्या लेट किया था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v। यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u की वैल्यू है 1/5, तो यहाँ पर हमने u की वैल्यू रखी 1/5। सेकेंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर v की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, v की वैल्यू है 1 अपॉन 11, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी 1 अपॉन 11। हमने जहाँ u की वैल्यू भी पुट कर दी और v की वैल्यू भी पुट करी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की 1 की इससे की और इस 5 की इस 1 से की, तो यह है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ से क्या बनेगी इक्वेशन, x प्लस वाई की 1 से करेंगे तो x प्लस वाई और 1 की 11 से करेंगे तो 11, तो ये आ गई हमारे पास 6 इक्वेशन। अब देखो, अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसी मेथड से किया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो था सेम एज इट इज था। अब हम यहाँ पे क्या करता है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया, जो हमने लेट किया उसके अंदर तो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x और y की टर्म में था, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उससे देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोबारा से हमें यही मेथड लगाना पड़ेगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या है, हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन ली हमने फिफ्थ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, वाई की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5 माइनस वाई इधर आके प्लस वाई, तो 5 प्लस वाई हो गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को उठाकर रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 6, पुट इन 6 में रखी। सिक्स इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू 5 प्लस वाई और प्लस ये y एज इट इज 11, तो 2y 11 प्लस 5 इधर आके माइनस 5, तो 2y इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। पुट इन इक्वेशन 6 या पुट इन 5 में रखी, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई की वैल्यू 3,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन आया क्या है, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3। अगर सॉल्यूशन में डाउट है, ठीक है, कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है नहीं है, तो क्या करना है, इस सॉल्यूशन को जो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3 जो वैल्यू आई है उसका क्या करना, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर पुट करके देखो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा सॉल्यूशन सही है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रही है इक्वेशन को, तो सॉल्यूशन हमारा गलत है। ठीक है, ये चेक करने का मेथड होता है कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। सॉल्यूशन बताया था, सॉल्यूशन में क्या था हमारे पास, सॉल्यूशन में क्या था कि अगर x की वैल्यू गिवन है या y की वैल्यू, जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में, मतलब गिवन इक्वेशन में पुट करने पर अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो उसका सॉल्यूशन कहलाया जाता है, या कह दो 0 बना देती है तो वो सॉल्यूशन कहलाया जाता है। ठीक, तो सेम हमें क्या करना है, अगर हमें एग्जाम में अपना क्वेश्चन चेक करना है, अगर आपके पास टाइम हो तो क्या करना है, वैल्यू x और y की जो वैल्यू आई है गिवन इक्वेशन में पुट करके देखो, सॉल्व करके देख लो। आंसर अगर आ रहा है जी, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसको, मतलब ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई 8, y की वैल्यू आई 3, तो देन सॉल्यूशन क्या है हमारा, देन सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3। ये हमारा सॉल्यूशन आया। चेक करके दिखाती हूँ, देखो x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3, वैल्यू रखना है यहाँ पर 15 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 8 माइनस y की वैल्यू 3 प्लस 22 अपॉन x की वैल्यू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 15 अपॉन 3 आएगा, सॉरी 5 आएगा, और प्लस 22 अपॉन 11 इज इक्वल टू 5। 5 3 जा 15 और 11 2 जा 22, 5 प्लस 2 7। क्या इसके इक्वल आ रहा है ये तो इसके इक्वल नहीं आ रहा। 5 प्लस 2 8 और 3 तो आ रहा है सॉल्यूशन। x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 3 है, कुछ गलत कर दिया क्या। 15 अपॉन 8 माइनस 3 5 आएगा, सॉरी ये 5 3 या 15 आया ना, मिस्टेक कर दी। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये हमारा ठीक है। सेकंड को भी देख लेते हैं, सेकंड में रखो वैल्यू को, यहीं पे इसको हटा देती हूँ। क्या है हमारे पास 40 अपॉन 5, सॉरी 8 माइनस 3 प्लस 55 अपॉन 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे 40 अपॉन 5 प्लस 55 अपॉन 11 इज इक्वल टू 13। 5 8 जो 40, 11 5 जो 50, 8 5 13 इज इक्वल टू 13 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये इसका सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड के साथ, और इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। ठीक, कुछ क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन देख लो, फिर इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, उनको देती हूँ, फटाफट लिखो इस क्वेश्चन को। देखो ये 3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, जो मेथड अभी तक बताए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन के टाइप बता दिए हैं, और उन्हीं क्वेश्चन, मतलब उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को ट्राई करना है, मैंने आंसर भी लिख दिया कि किसको किस तरीके से करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, यहाँ पर लेट करना 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v। तो इक्वेशन बनेगी 44u प्लस 30v इज इक्वल टू 10। ये इस इक्वेशन को मान लेना फर्स्ट, और यहाँ पे सेकंड है 55u प्लस 40v इज इक्वल टू 13। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, u और v की वैल्यू निकालना, और u और v की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके फिर से एक्स वाई में इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2। अब मैं यहाँ पे क्या लेट करोगे, 1 अपॉन x को u और 1 अपॉन v को y। देखो 1 अपॉन x को तो तुमने 1 अपॉन x को तो तुमने u लेट किया, तो यहाँ पे क्या जाएगा u बाय 2। ठीक है, क्योंकि अपॉन में 2 है, प्लस v बाय 3 इज इक्वल टू 2। एक एलसीएम लोगे 6 आएगा, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन बनेगी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन को मानना फर्स्ट। इतना है समझ में।
ये वाली इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। 1/x को u लेट किया तो u/3 प्लस 1/y को v लेट किया तो v/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम आया 6, तो यहाँ पे आएगा 2u प्लस, ठीक, और यहाँ पे 2 है ना तो 3v इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। u और v की वैल्यू निकालना, u और v की वैल्यू निकाल के किस में पुट कर देना, जो हमने यहाँ पर ये लेट किया है, तो यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हम इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड के साथ। ठीक है, थैंक यू।